तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम पागल हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। दोस्तों, एक कैदी जिसका नाम आलोक था और जिसे सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी, जब उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने ऐसी फरमाइश कर दी कि पूरी जेल में सनसनी फैल गई। उसने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि अपनी जिंदगी की आखिरी रात एक कुंवारी लड़की के साथ गुजारूं, जो अपनी रजामंदी से मेरी दुल्हन बने और इसके लिए कानपुर के मंदिर में ऐलान करवा दें। पुलिस वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि क्या वाकई उसकी यह ख्वाहिश पूरी हो सकती थी। वह लड़की कहां से आएगी, और अगर शादी हो भी गई तो उस रात क्या होगा। मेरा नाम शालिनी राय है। मैं 30 बरस की लेडी इंस्पेक्टर हूं। मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अदालतों, थानों और इन्हीं जेल की दीवारों के बीच गुजरा है। मैंने बेशुमार चेहरे देखे, कुछ नरम, कुछ सख्त, कुछ मासूम नजर आने वाले और कुछ पत्थर दिल। लेकिन कैदी नंबर 921 आलोक ने मुझे अजीब सी कशमकश में डाल दिया था। वह आम मुजरिम नहीं लगता था। आंखों में एक गहरी उदासी और चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे सब कुछ समझकर भी खामोश बैठा हो। वह सिर्फ 19 बरस का था। यह बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभती थी कि जिस लड़के ने अभी दुनिया को ढंग से देखा भी नहीं, उसे अब दुनिया से रुखसत होना है। वह कम ही बोलता, जैसे अल्फाज पास हो मगर काम के ना हो, या शायद वह कहना ही ना चाहता हो। कई बार दिल चाहा पूछूं, आलोक, तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया जिसकी सजा मौत ठहरी, मगर उसके चेहरे पर बिखरी हुई मायूसी मेरे हंठ सी देती। पुलिस की नौकरी ने मुझे सख्त दिल बना दिया था, मगर 921 के सामने दिल में एक नरमी सी जाग उठती। मैं जानती थी कि यहां कैदियों के साथ निजी राब्ता रखना मना है, कानून सख्त है। उसके बावजूद अंदर कहीं कोई सवाल बार बार सर उठाता, क्या यह लड़का वाकई मुजरिम है या हालात का शिकार। इसी सोच के बीच आज मुझे एक खास हुक्म मिला था। एक ऐसा हुक्म जो न सिर्फ आलोक की आखिरी ख्वाहिश से जुड़ा था, बल्कि आने वाले कुछ दिनों में हमारी पूरी जेल को हिला देने वाला था। 2 दिन बाद कैदी नंबर 921 को सजाए मौत दी जानी थी। इस दौरान उसे अपनी मां और वालिद से आखिरी बार मिलने की इजाजत मिली। यह खबर सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। जेल के माहौल में सख्ती आम बात थी, मगर आज फिजा में उदासी और डर की मिली जुली कैफियत थी। मैं जानती थी कि सजाए मौत पाने वाले हर कैदी को आखिरी ख्वाहिश जाहिर करने का हक दिया जाता है, चाहे वह कोई खास खाना हो, मुलाकात हो या कोई और तमन्ना। लेकिन कोई भी इतनी अनोखी फरमाइश नहीं करता था जैसी आलोक ने बाद में की। आलोक सिंह, एक दुबला पतला मगर पुरज़्म लड़का, जब अपनी मां से मिला तो मंजर दिल दहला देने वाला था। वह औरत अपने बेटे के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। तू बेगुनाह है, उसके यकीन ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। सजा सुना दी गई थी, फिर भी वह औरत पूरी उम्मीद में थी कि कोई मोझा होगा। उसी दिन मुझे आलोक से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछने का हुक्म मिला। मैंने सोचा शायद वह अपने घर वालों के साथ थोड़ा वक्त मांगेगा या कोई सादा सी इच्छा जाहिर करेगा, मगर जब मैं उसके सामने गई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। मैंने धीरे से पूछा, आलोक, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? जो कहो पूरी करने की कोशिश की जाएगी। उसने मेरी तरफ देखा, एक लम्हे को खामोश रहा, फिर बोला, मेरी एक ख्वाहिश है, मगर वादा करें उसे पूरा करेंगी। मैंने जवाब दिया, यह हर कैदी का हक होता है। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश होगी। मैंने समझा शायद वह किसी से मिलना चाहता है, मगर जब मैं उसे सुपरिंटेंडेंट एसपी साहब के पास ले गई और उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसके लबों से जो अल्फाज निकले उन्होंने पूरा कमरा सन्न कर दिया। आलोक ने कहा, मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूं। अपनी बीवी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूं, फांसी से पहले। आलोक की बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं, एसपी साहब और बाकी अफसर सब हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एसपी साहब ने कुछ लम्हों की खामोशी के बाद संजीदगी से कहा, बेटा, शादी तो हम करवा सकते हैं, लेकिन सोचो, कौन लड़की तुमसे शादी करेगी जब सब जानते हैं कि तुम्हें 2 दिन बाद सजाए मौत दी जाने वाली है। तुम गरीब घराने से हो, ना कोई दौलत, ना असर रसूख। कोई लड़की अपनी जिंदगी एक दिन की दुल्हन बनने के लिए क्यों बर्बाद करेगी?
आलोक खामोशी से सुनता रहा। चेहरे पर अजीब सा सुकून था। फिर बोला, मैं अपनी बात पर कायम हूं सर, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है। एसपी साहब ने थोड़ा गुस्से में कहा, कोई और ख्वाहिश मांग लो, कुछ खाना, किसी से मुलाकात या किसी जगह जाना, शादी मुमकिन नहीं। आलोक ने धीमे लहजे में कहा, सर आप फिक्र ना करें, मेरी शादी खुद ब खुद हो जाएगी। बस आप एक काम करें, मंदिर में ऐलान करवा दें कि कैदी आलोक सिंह अपनी सजा ए मौत से पहले एक दिन के लिए शादी करना चाहता है, किसी ऐसी औरत से जो अपनी मर्जी से उसकी दुल्हन बने। यह सुनकर मैं बेख्तियार चौंक उठी। पूरे कमरे में खामोशी पसर गई। सबके चेहरों पर हैरत थी कि कोई कैदी इतनी अजीब शर्त कैसे रख सकता है। आलोक ने हमारी खामोशी तोड़ते हुए कहा, अगर कोई औरत राजी हो गई तो उसे रोकना मत, वरना मैं कोई और ख्वाहिश नहीं करूंगा, फिर चाहे मुझे फौरन फांसी दे दी जाए। उसकी आंखों में ऐसी सच्चाई थी कि किसी को इनकार करते नहीं बना। एसपी साहब ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, ऐलान करवा देते हैं, मगर हमें यकीन है कोई औरत नहीं आएगी। भला कौन ऐसी शर्त पर शादी करेगा। उसी शाम जेल के करीब वाकई मंदिर से ऐलान गूंज उठा, कैदी नंबर 921। आलोक सिंह अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर एक दिन के लिए किसी औरत से शादी करना चाहता है। अगर कोई औरत अपनी मर्जी से राजी हो तो वह जेल इंतजामिया से राब्ता करें। यह ऐलान पूरे कानपुर में फैल गया, मगर हमारे दिलों में यकीन था कि कोई नहीं आएगा। हम सबका यही ख्याल था कि कोई भी औरत ऐसी शर्त पर आगे नहीं आएगी। आलोक एक गरीब घराने से था, न शोहरत न हैसियत, उसे कौन दुल्हन के रूप में कबूल करता। हमें यह सब एक मजाक सा लगा, मगर ऐलान के सिर्फ 1 घंटे बाद एक सिपाही हांफता हुआ मेरे ऑफिस में आया। मैडम, जेल के दरवाजे पर एक लड़की दुल्हन के लिबास में खड़ी है और उसके साथ एक पुजारी जी भी हैं। यह सुनकर एसपी साहब और मैं दोनों हैरान रह गए। हम तेजी से बाहर निकले तो सामने 17-18 साल की एक नाजुक सी लड़की खड़ी थी। वह लाल जोड़े में मलबूस थी, पूरी तरह सजी हुई, मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून और अज़्म था। उसके साथ एक बुजुर्ग पुजारी जी खड़े थे, हाथ में शादी का रजिस्टर ली। एसपी साहब ने सख्त लहजे में पूछा, पुजारी जी, ये क्या माजरा है? ये लड़की कौन है? उन्होंने अदब से जवाब दिया, साहब ये लड़की खुद मेरे पास आई थी, इसने कहा कि वह आलोक सिंह से शादी करना चाहती है। मैंने लाख समझाया, बेटी वह सजाए मौत का कैदी है, तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? मगर वह ना मानी। कहने लगी, यह मेरा फैसला है, मैं उसे सच्ची मोहब्बत करती हूं। उसकी बात सुनकर मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। जेल के आंगन में सन्नाटा छा गया। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि आलोक को वाकई कोई इतना चाहता है कि दुनिया, इज्जत सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए। मगर कानून कहता था कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाए। चुनांचे हमने इजाजत दे दी। पुजारी जी को अंदर बुलाया गया, आलोक को सेल से निकाला गया। जेल के दफ्तर में मुख्तसर सी रस्मों के साथ उनकी शादी कर दी गई। शादी मुकम्मल होने के बाद आलोक ने मुस्कुरा कर कहा, अब आप वादे के मुताबिक मेरी दुल्हन को मेरे पास भेज दें, मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूं, बस एक रात की बात है। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई, मगर एसपी साहब ने खामोशी से सर हिलाया। मैंने दुल्हन को आलोक के सेल तक पहुंचाया, दरवाजा बंद किया और बाहर आ गई। सोचा शायद कुछ देर बाद वह खुद ही बाहर आ जाएगी, मगर वक्त गुजरता गया और अंदर से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने थोड़ा गौर किया, मगर इत्मीनान से वापस दफ्तर चली गई। रात गहरी होती गई। फिर अचानक जेल की फिजा एक चीख से गूंज उठी। मैं दौड़ती हुई आलोक के सेल की तरफ पहुंची। दरवाजा खोला तो वह लड़की दुल्हन के लिबास में खड़ी थी, घूंघट नीचे और सांसें बेतरतीब, पूरा बदन कांप रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुम तो अपनी मर्जी से शादी करके आई थी, अब क्या बदल गया? वह कपकपी भरी आवाज में बोली, मुझे यहां से निकालो, मैं यहां नहीं रहना चाहती। मैंने तंजीए लहजे में कहा, क्यों? मोहब्बत का नशा उतर गया या अब अंजाम का डर जाग गया? लेकिन वह खामोश रही। कपड़ों के पल्लू मुट्ठियों में जकड़े खड़ी थीं। चेहरे पर ऐसा डर था जैसे किसी डरावने ख्वाब से गुजरी हो। मैंने दरवाजा खोला तो वह लड़की बिजली की तरह बाहर निकल पड़ी, बिना कुछ कहे तेजी से चली गई। मैंने सेल फिर बंद किया और वापस अपने दफ्तर आकर बैठ गई। सारी रात ख्यालों में खोई रही, फिर थकान के मारे सो गई।
मुझे क्या खबर थी कि सुबह होते ही एक तूफान आने वाला है। सूरज निकला ही था कि एसपी साहब गुस्से में मेरे दफ्तर में दाखिल हुए। इंस्पेक्टर शालिनी, फौरन जाओ और देखो आलोक कहाँ है। मैंने हैरानी से कहा, सर वह अपने सेल में ही होगा, जाओ देखो वह गरजे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं दौड़ती हुई आलोक के सेल की तरफ गई। दरवाजे पर जाकर आवाज दी, आलोक बाहर आओ। मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। पेशानी पर पसीना आ गया। मैंने खिड़की से झांका। अंदर एक शख्स मर्दाना कपड़ों में दीवार के पास लेटा हुआ था। मैंने दरवाजा खोला, आगे बढ़ी और जैसे ही उस शख्स को सीधा किया, मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। यह वही लड़की थी जो कल दुल्हन बनकर आई थी। अब वह आलोक के कपड़ों में मलबूस बेहोश पड़ी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। एसपी साहब भी वहां पहुंच गए। नजारा देखकर उन्होंने दहाड़ लगाई, ये क्या तमाशा है? आलोक कहां है? मैं कुछ बोल ना सकी। वे चिल्लाए, तुम्हारी लापरवाही ने जेल का निजाम हिला दिया। एक सजाए मौत का कैदी फरार हो गया है। मैं सदमे में थी, दिमाग शून्य सा हो गया था। हम सबको एहसास हुआ कि आलोक ने एक ऐसी चाल चली थी जिसने हमें अंधा बना दिया था। वह दुल्हन के कपड़ों में जेल से फरार हो चुका था और यह लड़की जिसका नाम रचना था, शायद उसकी साथी जानबूझकर उसके लिए कुर्बान बनी थी। जब वह होश में आई तो बिल्कुल सतर्क और आत्मविश्वास भरे लहजे में बोली, आप लोगों ने आलोक के साथ नाइंसाफी की है। वह सजाए मौत का हकदार नहीं था। मैंने गुस्से में कहा, यह फैसला अदालत करेगी। वह हल्की सी मुस्कान लाई और बोली, फैसला वक्त करेगा और वक्त साबित करेगा कि वह बेगुनाह है। एसपी साहब ने सख्ती से हुक्म दिया, आलोक को फौरन ढूंढो। अगर हमने उसे ना पकड़ा तो अंजाम भयानक होगा। सारी जेल में खलबली मच चुकी थी। एक सजाए मौत का कैदी हम सबको धोखा देकर भाग गया था। एसपी साहब गुस्से में आग बबूला थे और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैंने एक ऐसे शख्स पर भरोसा किया जिसने हमारी आंखों में धूल झोंक दी। सच्चाई उगलवाना और आलोक को ढूंढना नामुमकिन था। वह कई घंटे पहले फरार हो चुका था। मैंने सख्त लहजे में कहा, देखो लड़की, अब तुमसे सवाल होंगे। अगर तुमने सच ना बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह बिल्कुल मुतमई थी, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। बोली, मैं आलोक के बारे में सब सच्चाई बताऊंगी। मैंने गौर से देखा, उसके चेहरे पर ना कोई घबराहट थी न पछतावा। मैंने पूछा, क्या वह वाकई तुम्हारा भाई है? क्या तुम लोगों ने यह नाटक रचा था? वह कुछ लम्हे चुप रही, फिर धीरे से बोली, नहीं, वह मेरा हकीकी भाई नहीं है। मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? तुमने उससे शादी क्यों की? तुम दोनों ने जेल को बेवकूफ बनाया। आलोक भाग गया, लेकिन याद रखो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, आप गलत हैं, वो भागा नहीं, वो वापस आएगा। कुछ मैं चौंक गई। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? क्योंकि वह जानता है कहां जाना है और कब लौटना है। अब वह मेरा शौहर है, वह मुझे छोड़ने वाला नहीं। उसके लहजे में ऐसा यकीन था कि पल भर के लिए मेरा दिल भी डोल गया। मैंने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें इतना यकीन क्यों है? वह बोली, अगर आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगी तो शायद आपका फैसला बदल जाएगा। तब आपको अंदाजा होगा कि असल मुजरिम कौन है और आलोक ने जो किया क्यों किया। मैं खामोश हो गई। वह लड़की अब भी अपने मौफ पर कायम थी, जैसे किसी बड़ी सच्चाई को छुपाए बैठी हो। फिर उसने धीमे से कहा, मेरा नाम रचना है और मेरी बड़ी बहन की मंगनी आलोक से हुई थी। रचना ने बात शुरू की। आलोक बचपन से ही बहादुर और बेखौफ लड़का था। शायद ही कोई वह लम्हा आया हो जब उसने किसी के सामने कदम पीछे हटाए हो। वह मेरे वालिद के चाचा भाई का बेटा था, यानी मेरा फुफेरा भाई। अब्बू उसे बहुत चाहते थे और जब उन्होंने मेरी बड़ी बहन की मंगनी आलोक से की तो वह हमारे घर का हिस्सा बन गया। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। रचना के लहजे में दर्द भी था और फक्र भी। हमारा गांव आगरा छोटा था, मगर वहां का माहौल अजीब था। एक रात आलोक भाई हमारी खालाजाद बहन से मिलने आए। उस रात अब्बू घर पर नहीं थे और हम दोनों बहनें अकेली थीं। मैं अंदर घर में चाय बना रही थी। आलोक भाई और आपा दूसरे कमरे में बात कर रहे थे। सब कुछ मामूली तौर पर चल रहा था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। वह लम्हा याद करके रचना की आवाज थरथरा गई।
मैंने दरवाजे से बाहर झांका तो 3-4 बदमाश खड़े थे। उनके चेहरों पर दरिंदगी थी। उनमें से एक ने कहा, है पता है, अभी अभी तुम्हारे घर में एक नौजवान आया है, उसे बाहर निकालो। मैं घबरा गई, सोचा कहीं अब्बू ना आ जाए या कोई तमाशा ना हो। शोर सुनकर आलोक फौरन बाहर आए। उन्होंने मुझे इशारा किया कि मैं अंदर जाऊं। मैं अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके कान लगाकर सुनने लगी। बाहर आलोक उन बदमाशों के सामने डटे हुए थे। उनमें से किसी ने कोई घटिया बात की, मगर आलोक ने परेशानी ना दिखाकर काबू रखा। अगर वह चाहते तो उन सबको हरा भगा सकते थे, मगर वह जानते थे कि वह अकेला है और हम 2 कमजोर बहनें अंदर हैं। आलोक भाई ने नरमियत से उन्हें समझाया और किसी तरह वापस भगा दिया। उस रात वह देर तक बाहर दरवाजे के पास बैठे रहे, जैसे किसी खतरे की पहरेदारी कर रहे हों। रचना की आंखें नम हो गईं। तब मैंने पहली बार महसूस किया कि आलोक सिर्फ बहादुर ही नहीं, बल्कि दूसरों की इज्जत की हिफाजत करने वाला इंसान है। हमें अंदाजा भी न था कि यही रात आने वाले तूफान की पहली आहट थी। रचना ने गहरी सांस ली और बोली, मगर वह तो बस शुरुआत थी। उसके बाद तो जैसे हमारी जिंदगी एक अजाब बन गई। हर रोज वही 3-4 बदमाश हमारे घर के बाहर आ खड़े होते। जैसे ही अब्बू काम पर जाते, वे हमें तंग करने लगते। हम दरवाजे बंद कर लेते, मगर खौफ दिल से नहीं जाता था। फिर एक रात वो वाक्य हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रचना की आवाज कांपने लगी। रात के अंधेरे में खिड़की के शीशे टूटने की आवाज आई। कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। आलोक भाई भी उसी वक्त घर पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक बदमाश खिड़की फांदने वाला है। वह और बर्दाश्त नहीं कर सके, बाहर निकले और उनसे उलझ पड़े। मैं खामोशी से सुन रही थी। रचना के अल्फाज मेरे दिल पर नक्श होते जा रहे थे। वह लड़ाई बहुत खौफनाक थी। रचना बोली, चीखों की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज गई। मेरी बड़ी बहन उनके बीच आ गई और उसी झड़प में मारी गई। आलोक भाई के हाथों एक शख्स हलाक हो गया, मगर वह कत्ल नहीं था, वह हमारी इज्जत बचाने की लड़ाई थी। रचना की आंखों से आंसू बह निकले। असल मुजरिम वह बदमाश थे, मगर सजा आलोक भाई को मिली। अगर हम अमीर होते, अगर हमारी बात सुनने वाला कोई होता, तो शायद ये सब ना होता। इस दुनिया में कमजोर के लिए कोई इंसाफ नहीं मैडम। आलोक भाई ने किसी मासूम का खून नहीं बहाया, उन्होंने बस अपनी गैरत में काम किया। मैं कुछ बोल ना सकी। रचना ने आंसू पोंछे और बोली, यह सब आलोक की मां की मंसूबाबंदी थी। मैं सन्न रह गई। उसने कहा था, मैं अपनी दूसरी बेटी कुर्बान कर दूंगी, मगर अपने बेटे को फांसी नहीं दूंगी। हां, मैं कुर्बान कर दी गई। मैंने खुद को उस मंसूबे के लिए पेश किया ताकि आलोक बच सके। उसकी मां ने उसे दिल्ली के एक बड़े वकील के पास भेजा, वही वकील जिसकी जान आलोक ने बरसों पहले बचाई थी। वो वकील अदालत में पहुंचा और सच्चाई सामने आ गई। साबित हो गया कि आलोक ने अपनी इज्जत की हिफाजत में लड़ाई की थी, गुनाह नहीं किया था। अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। रचना की आंखों में चमक आ गई। आलोक को सजा-ए मौत नहीं हुई, वह रिहा हो गया। मैं देर तक खामोश बैठी रही। रचना जा चुकी थी, मगर उसकी कहानी मेरे दिल में रह गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। आसमान पर हल्की सुबह की रोशनी फैल रही थी। मैंने दिल में सोचा, कुछ कहानियां वक्त के साथ मिट नहीं पाती, वह हमेशा दिल के किसी कोने में जिंदा रहती हैं। दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।